और चलिए अब बात कर लेते हैं राणा सांघा पर महारण की। राणा सांघा की जयंती पर आगरा में बड़ी रैली हुई। क्षत्रिय कर्णी सेना की रक्त अभियान रैली हुई। यूपी के आगरा में आज कर्णी सेना का ये बड़ा कार्यक्रम है। राणा सांघा की जयंती पर कर्णी सेना ने चेतावनी भी दी थी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर कार्रवाई की मांग को लेकर रामजीलाल सुमन ने राणा सांघा पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से माहौल लगातार गर्म है। कर्णी सेना के ऐलान के बाद आगरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वहीं 8 कंपनी पैक की, 1 कंपनी RF और पुलिस की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों से ही आप देख सकते हैं कितना आक्रोश कर्णी सेना में नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर हाथों में तलवारें नजर आ रही हैं, सभी के सिरों पर भगवा रंग की पगड़ी नजर आ रही है और हाथों में झंडे भी नजर आ रहे हैं। ये हुजूम, ये भीड़ जो है, ये आप देख सकते हैं, जो कि लगातार एक विवादित बयान को लेकर आक्रोशित है और मांग की जा रही है कि यहाँ पर सांसद साहब को माफी मांगनी होगी, तभी जाकर गुस्सा जो है वो शांत होगा। अब देखिए, इसी पर हमारे सहयोगी मयंक त्यागी की आगरा से एक खास रिपोर्ट। राणा सांघा को लेकर कहीं ना कहीं अब क्षत्रिय समाज में कहीं ना कहीं देखा जाए जोश है। जोश की एक तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि एक ट्रैक्टर से क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं। इस पर साफ तौर पर लिखा है महाराणा। और ऐसे में रामजीलाल सुमन के दिए गए बयान के लेकर क्षत्रिय समाज के युवाओं में काफी आक्रोश और कहीं ना कहीं जोश दिखाई दे रहा है। और तमाम यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, आयोजक है। ऐसे में तस्वीरें आप देखा जा सकता है कि आज इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कैसे आप मानते हैं? ऐसे मानते हैं, पब्लिक तो राजपूताना है और राजपूताना किसी पर रुके हैं ना रुकेंगे। क्यों कि हमारे पूर्वजों पर टिप्पणी करी है ना, राणा सांघा को गद्दार बताया, उनकी औलादों को गद्दार बनाया, तो उनको जवाब देने का कार्य तो राजपूत समाज करेगा। आज ऐलान किया गया है 12 तारीख का, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐलान किया जाता है। अगर राणा सांघा को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर रामजीलाल सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्षत्रिय समाज के युवाओं के बीच में किस तरह का आक्रोश रहेगा? ये कुछ बिंदु ऐसे हैं ना कि हमें कोई दंगा फसाद करने का वो है मूड ना, कुछ शांतिपूर्वक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो हम धरना को लंबा ले जाने का प्रयास करेंगे। जरूरी में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यही है कि अब माफी तो हम देने वाले नहीं है। अगर सुमन जी माने कि अगर माफी मांगते हो, माफी देने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं जगह जगह से हमारे क्षत्रिय भाई, सनातनी भाई आए हैं। क्षत्रिय समाज का तो कारवा दिख ही रहा है, युवाओं के हाथ सिर पर पगड़ी दिख रही है, हाथों में डंडे तलवार भी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये पब्लिक रोकी हुई है, ये मान लीजिए अगर इनका अगर मोड अगर दे दिया जाए उधर, तो आप जान सकते हैं क्या कर सकते हैं। आप अपना कैमरे से के माध्यम से दिखा सकते हैं कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। ऐसे में ये ट्रैक्टर दिख रहा है सीधे महाराणा। हमारे भाई हैं, इधर उधर कई राज्यों से आए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आकर के, तो इनमें देखने को आपको दिख रहा होगा कितना आक्रोश है। और यहाँ पे हमारा मंच लगा हुआ काफी हमारे। हाँ, तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम जो वरिष्ठ नेता है या कर्णी समाज के लोग हैं या जो भी है, वो सीधे तौर पर क्षत्रियों को आज जो है मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं भैया। ठीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीरें पूरे सम्मेलन में अलग अलग दिखाई दे रही हैं। क्षत्रिय समाज के युवाओं के ऊपर पगड़ी दिखाई दे रही है, हाथ में डंडे भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सीधा तौर पर संदेश यही है कि लगभग कहीं ना कहीं अगर तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि अगर देखा जाए तो आज क्षत्रिय समाज का युवा शांत नहीं बैठेगा। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। देखा जाए तो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर क्षत्रिय समाज ने कहीं ना कहीं तस्वीरें आप भीड़ की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंच पर क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राज शेखावत हो या शेर सिंह राणा। लगातार भीड़ का कारवां बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं मंच से लगातार क्षत्रिय समाज को लेकर देखा जाए तो रामजीलाल सुमन के दिए गए बयान को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध होते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भीड़ का कारवां धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो युवा है वो पगड़ी पहनते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीरें सीधे तौर पर जय मां भवानी और कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज की गूंज होते दिखाई दे रही है। और ऐसे में कई लोग और भी यहाँ शामिल हैं। तौर पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। और साथ में ये भी कहा पाना बड़ा मुश्किल है कि ये आक्रोश जो है धीमे धीमे कारवां के तौर पर बढ़ता दिखाई देगा। पुलिस यहाँ पर व्यवस्थित तौर पर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मंच से लगातार क्षत्रिय समाज के लोग सीधे तौर पर क्षत्रिय समाज को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीरें देखिए, महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका?
ठाकुर अंजलि। मैम, आज क्षत्रिय रक्त स्वाभिमान सम्मेलन है, किस तरीके से आप संदेश देंगे? मैं तो बस यही कहूँगी जितनी जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को मानते हुए क्षत्रियों से माफ़ी मांग ले और हमारे राणा सांगा की प्रतिमा से माफ़ी मांग ले, क्योंकि जिसके इतिहास के बारे में ना पता हो, खुद के बाप के बारे में ना पता हो, तो ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आप भी महिला के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके से आज रामलीला सुमन को लेकर कहेंगे? बस मैं यही चाहूँगी कि जो टिप्पणियाँ हुई हैं उससे माफ़ी मांगना चाहिए बस। ऐसे में देखा जाए तो क्षत्रिय समाज के युवा तो है ही, यहाँ पर महिलाएं भी इस सम्मेलन में बखूबी भाग लेते नजर आ रही हैं। के सेना का कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से कहने का आगरा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि नए बॉडी प्रोटेक्टर भी हैं, लाठियां भी हैं, हेलमेट्स भी नए मंगाए गए हैं, तो पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है आगरा पुलिस ने। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्यक्रम शुरुआत हुई है तो कुछ हंगामा भी वहाँ जरूर हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सिटी किस प्रकार से व्यवस्था की गई है और अभी क्या पोजीशन है, जिस प्रकार से वहाँ भीड़ बढ़ रही है, लगातार हंगामा भी कुछ हुआ हल्का। देखिए, जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो 2-3 हज़ार की भीड़ थी, अभी वहाँ बढ़ के 10,000 से अधिक रिपोर्ट आ रही है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ पे डीसीपी ईस्ट, डीसीपी वेस्ट, एडिशनल सीपी सर सब स्वयं मौजूद हैं। वो लोग समझा बुझा के लोगों को वापस करेंगे कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपनी बात रख के वापस जाए। अगर सिटी में कोई अराजक तत्व घुस करके उपद्रव करने की कोशिश करता है, उसके लिए त्रिस्तरीय प्लान हमने बना लिया है। उसमें 24 पॉइंट्स पे एसीपी एसएचओज की ड्यूटी लगाई गई है। 4 ड्रोन्स जो हैं उनसे हम लगातार नज़र रखे हुए हैं और हम लोग इसमें बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। कोई उपद्रव यहाँ पे हम नहीं होने देंगे। जिस पर कहने के से देखा जा रहा है कि 5 बजे का जो कॉल है उसको लेकर कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, 5 बजे की कॉल इन्होंने दी है, ऐसा कुछ बता रहे हैं मीडिया में, कहीं सोशल मीडिया में चल रही हैं चीज़ें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं, परंतु ऐसा कुछ अभी तक सूचना में नहीं आया है कि ये लोग कूच करेंगे यहाँ के लिए। और करते हैं तो हम लोग तैयार हैं। तो बिल्कुल आपको बात कहें, आगरा पुलिस बिल्कुल तैयार है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही होगी। आपको दिखा रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ नए बॉडी प्रोटेक्टर भी हैं, सारी चीज़ें पुलिस व्यवस्था को यहाँ चाक चौबंद बनाए हुए हैं और लगातार पुलिस का कहना है साफ तौर पर जिस प्रकार से कोई भी अराजक तत्व तो शहर की सीमा प्रवेश करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।